Hello and welcome to my YouTube channel Saad the Pharmacist Academy. So today I am going to discuss with you a topic from Pharmacy Act, the Education Regulation. So my dear students, रेगुलेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रेगुलेशन को हम कानून भी कहते हैं और लॉ भी कहते हैं. इन मराठी इट इज़ कॉल्ड एज शिक्षण नियम. मराठी में क्या कहते हैं इसे? शिक्षण नियम भी इसे कहते हैं. ओके, सो एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल काउंसिल में मेक रेगुलेशन. जो हमारे सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल बॉडी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट हैज़ द पावर फॉर मेकिंग एजुकेशन रेगुलेशन. ओके, so the regulation prescribing minimum standard of education required for qualification as pharmacist. okay, फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन है, ओके, इससे कहते हैं हम एजुकेशन रेगुलेशन. ओके, द रेगुलेशन प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ओके, रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज फार्मासिस्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन रेगुलेशन. ओके, नाउ व्हाट इट प्रिस्क्राइब, एजुकेशन रेगुलेशन क्या प्रिस्क्राइब करता है? इट प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स. ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन टू दिस कोर्स? ओके, आइदर डिप्लोमा इन फार्मेसी और आइदर डिग्री इन फार्मेसी. ठीक है, सो फॉर टेकिंग एडमिशन you have to pass HSC with physics and chemistry as a compulsory subject. ओके, आपको HSC जो है साइंस से कंप्लीट करना है विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट. ओके, अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी. ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स यू हैव टू ऑब्टेन और मिनिमम 45% marks in case of backward class. Okay, along with this, if you want to take in admission in degree, you have to obtain score in CET. Okay, अगर आपको डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपको CET कंपलसरी है. अगर आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सच एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स. ओके, जो कोर्स है उसका नेचर क्या रहना चाहिए और पीरियड क्या रहना चाहिए? ओके, आइदर डिप्लोमा रहना चाहिए कि आइदर डिग्री होनी चाहिए. ओके, उसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है, ओके, आइदर 2 years ऑफ डिग्री कोर्स, आइदर 2 years ऑफ डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए कि 4 years ऑफ डिग्री कोर्स रहना चाहिए. ओके, सो एजुकेशन रेगुलेशन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स. ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ओके, if we talk about the practical training, it is required after completion of the course. okay, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा के एग्ज़ाम होने के बाद ओके आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होती है. ठीक है, आफ्टर रिक्वायर्ड आफ्टर completion of the course. okay, not less than 750 hours covered in minimum 3 months in institute, hospital, pharmacy और dispensary. okay, यहाँ पे मैं आपको कुछ करेक्शंस बताऊँगा. This is 25 hours. Okay, in the previous regulation there is a circular that you have to complete 750 hours. Okay, which will be circulated or which will be covered in minimum 3 months. 3 months में आपको जो है 750 hours जो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होती थी. ओके, लेकिन यहाँ पे जो 750 hours है, ओके, उसका अगर हम 8 hours से डिवाइड करते हैं तो जो है कंप्लीट जो है 3 months होता है उसका. ओके, बट इन दिस आवर्स ओके देयर इज़ नो एनी संडे. ओके, इसके अंदर कोई हॉलीडेज़ नहीं था. ओके, कोई दिन छुट्टी नहीं थी. ओके, उसके अंदर लंच और डिनर भी टाइम का भी इंक्लूड किया गया था. ओके, बट आफ्टर द लेटेस्ट सर्कुलर फ्रॉम द PCI ऑफ आई थिंक सो 2014 का जो सर्कुलर था उसमें जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आवर्स है उसको जो है 500 आवर्स कर दिया गया. ओके, विच विल बी कवर्ड इन 3 months. ओके, 500 आवर्स कर दिया गया और 3 महीने का जो है उसको ड्यूरेशन दे दिया गया. ओके, द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्ड. ओके, एजुकेशन रेगुलेशन आल्सो प्रिस्क्राइब द सब्जेक्ट
ऑफ एग्जामिनेशन, और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। द इक्विपमेंट्स एंड द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट। ओके, जो हमारा इंस्टीट्यूट, जो हमारा कॉलेज है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए, ओके, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, ओके, एजुकेशन रेगुलेशन ये सारी चीज़ें भी प्रिस्क्राइब करता है। ओके, द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, और क्या ये कंडीशंस है जो कि फुलफिल की जाती है बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, उसके लिए भी जो है एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करती है। द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अथॉरिटीज़ होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। ओके, अब कौन से अथॉरिटी को एग्ज़ाम लेना है, ओके, एग्ज़ाम कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें भी जो है एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। ओके, नाउ हाउ इट इज़ फाइनलाइज्ड। एजुकेशन रेगुलेशन को कैसे फाइनलाइज किया जाता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग एनी एजुकेशन रेगुलेशन, जो भी एजुकेशन रेगुलेशन है उसको प्रिपेयर करने के बाद जो सेंट्रल काउंसिल है, ओके, सेंट्रल काउंसिल हमारे फार्मेसी में क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द सेंट्रल काउंसिल बिफोर सबमिटिंग द ER और एनी अमेंडमेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करने से पहले, ओके, वो सेंड करती है ए कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट ऑफ ER टू ऑल द स्टेट। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, ओके, जो सेंट्रल बॉडी होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करने से पहले, ओके, जो ड्राफ्ट कॉपीज़ है वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भेजती है। ओके, एंड टेक देयर सजेशंस विद इन 3 months। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग, ओके, they will have to obtain a suggestion within 3 months. Then the ER published in the official gazettes by central government। ओके, तो जो ER होता है, एजुकेशन रेगुलेशन होता है, उसको जो पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट्स में, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। द एग्जीक्यूटिव कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स टू सेंट्रल काउंसिल ऑन द एफिकेसी ऑफ ER एंड रिकमेंड सच अमेंडमेंट्स टू द सेंट्रल काउंसिल। ओके, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ओके, वो वक्तन फ़ौक्तन जो है सेंट्रल काउंसिल को, ओके, इन्फॉर्म करती है अबाउट द एफिकेसी ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन, ओके, ताकि उसका इम्प्लीमेंट सही से हो सके। अगर उसके अंदर कुछ कमियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, तो उसको ओवरलुक किया जा सके। ओके, now applications of education regulation to state, okay, implementation of ER to the various other states। okay, so after state government consult with the state council about ER, then by notification in the official gazette declare that ER shall take effect in state। okay, after state government consult with the state council about ER, then by the notification in official gazette declare that ER shall take effect in that state। डिस्कस करने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इफ़ नो सच डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड, ओके, अगर ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं बनाया जाता और नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता, देन ER शैल टेक इफेक्ट इन द स्टेट आफ्टर 3 years। ओके, आफ्टर सबमिटिंग एजुकेशन रेगुलेशन और आफ्टर सबमिटिंग अमेंडमेंट्स। ओके, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको रिव्यू नहीं करती है, ओके, रिव्यू करके विद इन 3 months उसका रिप्लाई नहीं करती है, तो क्या होगा, इन दैट कंडीशन इफ़ नो सच डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड, ER शैल टेक इफेक्ट इन द स्टेट आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट काउंसिल। ओके, देन अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज़ प्रोवाइडिंग कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन। ओके, दो इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे हम, दैट कंडक्ट्स कोर्सेज ऑफ स्टडी, ओके, जो कि फार्मेसी कॉलेजेस को जो रन करती है उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इन दिस कोर्स, इन दिस टॉपिक द फार्मेसी कॉलेजेस, ओके, उसे हम कहेंगे इंस्टीट्यूशंस। तो अथॉरिटीज़, ओके, अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे हम, दैट होल्ड्स एन एग्जामिनेशन। ओके, इन केस ऑफ डिप्लोमा, ओके, MSBT जो है होल्ड करती है एग्जामिनेशन को, और इन केस ऑफ डिग्री वेरियस अदर यूनिवर्सिटी होल्ड्स एग्जामिनेशंस। अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज़ प्रोवाइडिंग कोर्सेज ऑफ स्टडी, उसका प्रोसीजर क्या है। ओके, अप्रूवल लाने के लिए, ओके,
फॉर द पर्पज ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी व्हाट विल बी द प्रोसीजर। ओके, तो प्रोसीजर में क्या है, एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी टू द सेंट्रल काउंसिल। एप्लीकेशन किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूशन या के जो अथॉरिटी है उसके थ्रू एप्लीकेशन किया जाता है। ओके, इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी हैज़ टू अप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल। ओके, जो भी अथॉरिटी है कि जो भी इंस्टीट्यूट है उनको जो है सेंट्रल काउंसिल, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनको जो है अप्लाई करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवल ऑफ कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन द सेंट्रल काउंसिल डिप्यूट इंस्पेक्टर टू विजिट इंस्टीट्यूट। जो कि सेंट्रल काउंसिल होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो डिप्यूट करती है इंस्पेक्टर को, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ विजिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, द इंस्पेक्टर चेक वेदर इंस्टीट्यूट हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड होल्डिंग एग्जामिनेशन एज पर ER नॉट। ओके, जो इंस्पेक्टर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आगे सारी फैसिलिटीज़ को चेक करता है। ओके, और ये भी चेक करता है कि जो अथॉरिटी है, ओके, या कि जो इंस्टीट्यूट है वो वेदर इट इज़ एबल और नॉट एबल टू होल्ड एग्जामिनेशन एज पर ER। ओके, एजुकेशन रेगुलेशन के हिसाब से जो अथॉरिटी और जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की कंडीशन में है या नहीं है। ओके, द इंस्पेक्टर may also attend any exam to judge its standard। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं, ओके, आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स वो क्या करते हैं, वो जज करते हैं। क्या जज करते हैं, एग्ज़ाम कैसे लिए जाते हैं, ओके, उसके स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। देन द इंस्पेक्टर send their reports to the central council about facilities available in the institute for conducting courses and holding examination। ओके, वो पूरे कोर्सेज ऑफ स्टडी, ओके, इंस्टीट्यूशन को विजिट करने के बाद वो तसल्ली करते हैं और क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट किसको सेंड करते हैं, सेंट्रल काउंसिल को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। ओके, वेदर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एनी इंस्टीट्यूट इज़ एज पर एजुकेशन रेगुलेशन और नॉट। ठीक है, देन आफ्टर द इंस्पेक्शन, ओके, जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो अप्रूवल लेती है ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंस्पेक्टर। ओके, जो भी सेंट्रल काउंसिल को रिपोर्ट मिलती है इंस्पेक्टर के थ्रू, ओके, ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंस्पेक्टर, इफ काउंसिल इज सेटिस्फाइड देन इट मे गिव अप्रूवल टू इट। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो अप्रूवल देती है। ठीक है, और डिक्लेरेशन देती है। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ अप्रूवल इज़ पास्ड इन द मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल की जो है मीटिंग होती है, हर 3 महीने होती है, 6 महीने पर होती है, या कि एज पर द नीड्स। ओके, और पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। ओके, और उसको जो है पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल। हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था एप्लीकेशन और अप्रूवल के बारे में। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। ओके, अप्रूवल को विड्रॉ कैसे किया जाता है। ओके, इफ़ एग्जीक्यूटिव कमेटी रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल काउंसिल दैट इंस्टीट्यूट डज नॉट फॉलोइंग द एजुकेशन रेगुलेशन। ओके, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है अगर वो रिपोर्ट करती है सेंट्रल काउंसिल को कि वट एवर द इंस्टीट्यूट और अथॉरिटीज कंडक्टिंग कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन इज़ नॉट एज पर एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहती है, देन द सेंट्रल काउंसिल मे गिव नोटिस टू द अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल। जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो एक नोटिस देती है अथॉरिटीज़ को और इंस्टीट्यूशंस को। ओके, द सेड इंस्टीट्यूट अथॉरिटी शुड मेक ए रिप्रेजेंटेशन विद इन 3 months एंड फॉरवर्ड क्लैरिफिकेशन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल काउंसिल। ओके, अगर आफ्टर गेटिंग द नोटिस फ्रॉम द सेंट्रल काउंसिल, जो कि इंस्टीट्यूशन और जो भी अथॉरिटीज़ होती है उनको जो है अपना क्लैरिफिकेशन सेंड करना होता है विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर जो है उनको अपना क्लैरिफिकेशन देना होता है ऑन दैट पर्टिकुलर नोटिस। उस नोटिस के ऊपर जो है उनको अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। ओके, और जो भी उनको क्लैरिफिकेशन देना होता है वो किसके थ्रू देते हैं, फ्रॉम बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना क्लैरिफिकेशन सबमिट करते हैं। ओके, आफ्टर गेटिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस
द सेंट्रल काउंसिल में अगेन डिक्लेयर दैट कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड अथॉरिटी ऑफ एग्जामिनेशंस टू बी अप्रूव्ड। ओके, क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद जो है और कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो दोबारा से डिक्लेयर करती है ओके कोर्सेज ऑफ स्टडी और एग्जामिनेशंस को। ओके, द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। ओके, नाउ हाउ वन कैन रजिस्टर देमसेल्फ आफ्टर पासिंग डिप्लोमा और डिग्री। ओके, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। ओके, so after passing diploma or degree, okay, every student has to go for internship at pharmacy or hospitals। okay, हर स्टूडेंट्स को ओके आफ्टर पासिंग डिप्लोमा और डिग्री उनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ती है और इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ती है इन ए हॉस्पिटल, फार्मेसी ओके और डिस्पेंसरी। ओके, आफ्टर द इंटर्नशिप दे हैव टू सबमिट द ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, सारी ट्रेनिंग करने के बाद उनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट करवाना पड़ता है। कहाँ पर? स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ओके, इन केस ऑफ महाराष्ट्र इट इज़ महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल MSPC। ओके, विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई। ओके, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम जो है रजिस्टर हो गया किसके अंदर? MSPC के अंदर। ओके, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। ओके, तो इन दैट कंडीशन द स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स हैव टू कॉल्ड देमसेल्फ एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, उसके बाद जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। ओके, दे विल गॉट ए डिक्लेरेशन फ्रॉम द MSPC और स्टेट फार्मेसी काउंसिल दैट यू आर नाउ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, द नेम ऑफ फार्मासिस्ट इज इंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर। ओके, स्टेट रजिस्टर में लिखा जाता है और उनको जो है डेजिग्नेशन दिया जाता है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। ओके, एंड आफ्टर एंटरिंग इन द स्टेट रजिस्टर द नेम ऑफ फार्मासिस्ट इज एंटर्ड इनटू द सेंट्रल रजिस्टर। ओके, जो फार्मासिस्ट का होते हैं उनका जो अपना नाम जो है ओके स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉपी सेंड करती है और उनका नाम जो है सेंट्रल रजिस्टर में लिखा जाता है। ओके, नाउ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। सेंट्रल रजिस्टर क्या है? ओके, तो अंडर द provisions of the Pharmacy Act Amendment 1976, the Central Council PCI has to maintain register of pharmacists which is called Central Register। okay, under the provision of the Pharmacy Act, Pharmacy Act के अंडर ओके जो कि अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। ओके, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको जो है अपना एक सेंट्रल रजिस्टर बनाना पड़ता है, उसे अपना एक रजिस्टर बनाना पड़ता है और उसको नाम दिया जाता है Central Register। Okay, it contains the name of all persons whose name are entered in the register of state। Okay, it contains the name of all persons whose name are entered in the register of state। Okay, state register में का नाम इंटर करने के बाद जो है उनका नाम को जो है सेंट्रल रजिस्टर में इंटर किया जाता है। Every state has to supply 5 copies of register to the Central Council as soon as after the first day of April every year। ओके, हर साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल का ओके 1 अप्रैल टू द 31 मार्च। ओके, तो हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ओके एज सुन एज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ओके हर साल के स्टार्टिंग में जो है उनको 5 कॉपीज़ जो है सेंट्रल काउंसिल को सेंड करना होती है। ओके, देन PCI जो सेंट्रल काउंसिल होती है उनका जो रजिस्टर होता है दैट रजिस्टर हैज़ टू कीप एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर एज पर द PCI नॉर्म्स। ओके, PCI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो है सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। ओके, देन इट विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको जो है रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम और पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट और गैजेट ऑफ इंडिया। ओके, उसको जो है पब्लिश कर दिया जाता है गैजेट्स ऑफ इंडिया में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन रेगुलेशन। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।